बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शिफ्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए आज आपकी इस क्लास का पहला लेक्चर दिया जा रहा है। और इस ज़िम्न में आज आपका जो स्टोरी है द पीस ऑफ स्ट्रिंग, वो आज आपको पढ़ाई जा रही है। आज मैं आपको द स्टोरी पीस ऑफ स्ट्रिंग की समरी बताऊंगी और इसके थोड़े से कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको आगाही दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये जो स्टोरी है, दिस इज़ अबाउट अ कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, उसका नाम है मिस्टर ह्यूबर्ट। एंड बेसिकली मैं पहले आपको इसका थोड़ा सा थीम डिस्कस करती हूँ। ये स्टोरी है कि इसमें हाउ द इनोसेंट पीपल गेट विक्टिमाइज्ड, कि हाउ इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इनोसेंट पीपल टू प्रूव देयर इनोसेंस। तो जब इनोसेंस को साबित करने का वक्त आता है तो समटाइम्स ये इट हैपन्स कि जो बहुत मासूम और बहुत अच्छे लोग होते हैं, दे आर अनएबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। उन पर किसी न किसी वजह से उन पर आप कह लें कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। एंड देन उनके पास इतनी वो कह लें रिसोर्सेज नहीं होते या इतना वो सब कुछ नहीं होता कि दे कैन प्रूव देमसेल्फ टू बी इनोसेंट। तो इसी तरह इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर ह्यूबर्ट, ये बहुत इनोसेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट पर्सन था। वन डे जब आपकी स्टोरी शुरू होती है, इट स्टार्ट्स इन अ डाइनिंग हॉल, कि जहाँ पर वो जो राइटर एक इन्वायरमेंट डेवलप करता है कि बड़ा सा डाइनिंग हॉल है, उसमें ऑल टाइप्स ऑफ फूड्स आर अवेलेबल एंड पीपल आर ईटिंग एंड एवरीबॉडी इज़ हैप्पी एंड दे आर ऑल एन्जॉइंग देयर फूड। ये जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, इट इज़ ब्रोकन बाय द, यू कैन से, कि वो एक आवाज़ आती है जैसे कि वो नकारा बज रहा है, ट्रम्पेट बजाई जा रही है, टू कलेक्ट द पीपल, टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द पीपल। तो जब ये नकारा बजाया जाता है तो सारे लोग उठ के चले जाते हैं बाहर और जाकर देखते हैं तो नकारे पर एक आदमी ऐलान कर रहा होता है कि कुछ मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। उसके बाद जब नकारा ख़त्म होता है तो कुछ लोग उसमें मेयर और कुछ लोग उस डाइनिंग हॉल में एंटर होते हैं एंड दे आस्क फॉर मिस्टर ह्यूबर्ट। वो कहते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ है, मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ है। तो इतने में मिस्टर ह्यूबर्ट स्टैंड्स अप एंड ही सेज कि दैट्स यस इट इज़ मी, मैं ही हूँ मिस्टर ह्यूबर्ट। तो जो मेयर है वो उसे कहता है कि तुमने चोरी की है। तो वो कहता है व्हाट आई हैव स्टोलन। तो उसे कहते हैं कि मिस्टर जेम्स की जो है, उनका जो वैलेट है, उनका जो पर्स है, वो तुमने चुराया था। तो मिस्टर ह्यूबर्ट ट्राइज टू डिफेंड हिमसेल्फ और वो कहता है मैंने वो नहीं चुराया था। बट द मेयर वाज सो, आप कह लें कि वो अपनी बात पर इतना पक्का था, इतना एडमेंट था कि वो कहता है यस यू आर द पर्सन हु हैज़ स्टोलन। तो मिस्टर ह्यूबर्ट पूछता है कि हाउ कैन यू से दैट। तो मिस्टर मेयर कहता है कि यस मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सॉ यू पिकिंग अप समथिंग फ्रॉम द रोड। अब उसको, मिस्टर ह्यूबर्ट को समझ आ जाती है कि स्टोरी कहाँ से शुरू हुई है। वो उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है कि वहाँ से जो रोड से आपने मुझे चीज़ को उठाते देखा था, इट वॉज नॉट द वैलेट, इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, वो सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन डिस्पाइट हिज अटमोस्ट एफर्ट द मेयर एंड ऑल अदर पीपल दे टेक हिम एज अ लायर। वो कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने चुराया है। बहरहाल एनीवेज इस पूरी स्ट्रगल में एक दिन गुजर जाता है। वो सबको समझाने की, बताने की कोशिश करता है, अपनी इनोसेंस को प्रूव करने की कोशिश करता है, बट ऑल गोज़ टू इन वेन, कि उसको कुछ समझ नहीं आती, कुछ उसकी बात को नहीं समझते। बट सेकेंड डे ये होता है कि मिस्टर जॉर्ज जो होता है वो वहाँ से सड़क से गुजर रहा होता है, उसे वैलेट मिलता है और वो उठाता है और उठाकर वैलेट के मालिक मिस्टर जेम्स को रिटर्न कर देता है। अब अल्टीमेटली जो चीज़ चोरी हुई थी, जिसकी वजह से सारा ढंढोरा पीटा जा रहा था, दैट हैज़ बीन फाउंड आउट एंड दैट हैज़ बीन रिटर्न टू द मास्टर। बट इस सारे टाइम में जो मिस्टर ह्यूबर्ट होता है, जो बहुत इनोसेंट पर्सन होता है, ही प्रूव्स टू बी वेरी सेंसिटिव एज वेल, कि उसके दिल पे एक वो कह लें कि परेशानी आ जाती है कि वाई आई हैव बीन लेबल्ड एज अ लायर। इस सारी बात में ही टेक्स ऑल दैट टू हिज हार्ट। जब वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एंड देन इट इज़ सेड दैट ही कंज्यूम्ड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ आइज़ ऑफ ऑल द पीपल, कि सारे लोगों के सामने वो इतना बीमार हो, आहिस्ता आहिस्ता सोचता है, सोच के वो बीमार होता है कि वो ये बात उसके लिए नाकाबिले एक्सेप्टेबल नहीं होती कि ही हैज़ बीन टेकन एज अ लायर। इसी तरह करते करते अल्टीमेटली ही डाइज ऑफ द सारो एंड ही डाइज ऑफ द वरी।
तो वो मर जाता है। तो कहते हैं कुछ अरसा के बाद उस गांव में एक तूफ़ान आता है, एक सैलाब आता है बल्कि। तो सैलाब में सारा गांव डूब जाता है एक्सेप्ट फॉर द ग्रेव ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट। तो वो कहते हैं कि शायद गांव के लोगों को सच और हक की समझ नहीं आई, बट द टाइम्स टेस्टेड ऑल दैट, कि सारा गांव उस मुसीबत और उस आफत में ख़त्म हो जाता है, बट मिस्टर ह्यूबर्ट्स ग्रेव्स रिमेन्स अनटच्ड एंड इट रिमेन्स वेरी, यू कैन से, सिक्योर फ्रॉम द फ्लड। तो इस कहानी में फिर यही आ जाता है कि वक्त और हालात कुछ समटाइम्स ऐसे आ जाते हैं कि इनोसेंट पीपल कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, दे आर टू इनोसेंट, दे आर टू, यू कैन से, ऑनेस्ट, कि दे डोंट नो हाउ टू फाइंड द वेज टू प्रूव देयर ट्रुथ एंड देयर अपवर्डनेस। तो क्लास ये था आज का आपका चैप्टर, आपको आज समरी बताई गई है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।